गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका कैरिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड कि सही ऑर्डर क्या है कैरिकुलम डेवलपमेंट का। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करते हैं, तो मतलब दो पहले आएगा, ठीक है, याद रखना। आखिरी में क्या करते हैं, मूल्यांकन या इवेल्युएशन आखिरी में आता है, तो एक आखिरी में आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। मतलब उसके बाद देखो, पहले दो आएगा एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अनुभवों का चयन, फिर उन्हें हम लागू करेंगे, आखिरी में मूल्यांकन कर देंगे। आंसर हो जाएगा इसका बी। याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। एक शिक्षक क्या करता है, उस समुदाय की क्रॉस सांस्कृतिक समझ को जानना चाहिए। एक शिक्षक को उसके समुदाय की क्रॉस सांस्कृतिक समझ को जानना चाहिए, जहाँ स्कूल है, स्कूल के आसपास की बात कर रहा है। तो इसमें से क्या किया जा सकता है, तो हमेशा याद रखो, कुछ भी करे या ना करे, पूर्वाग्रह कभी भी लागू ना करे, ठीक है। तो ये देखो, बोथ 1 और 2 तो होगा नहीं, हमेशा देखो विविधता के बारे में खोज कर रही तो अच्छी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा इसका सी, ए वाला पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के निम्न में से किस क्षेत्र में सहकारी उपागम का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखो, सहकारी उपागम समझ लो, कोऑपरेटिव अप्रोच। कोऑपरेटिव अप्रोच क्या होती है, जैसे कि मिक्स बच्चे रख देते हैं इसमें, एक होशियार वाला बच्चा भी होगा और एक थोड़ा कमज़ोर भी होगा। तो होशियार वाला क्या देखेगा, उसे ना नेतृत्व की भावना आएगी, और कमज़ोर वाला होशियार वाले सीख लेगा। तो इसमें स्थिर प्रदर्शन नहीं रहेगा, एक दूसरे से सीखेंगे ना वो। तो पहला यहाँ काट दो, यहाँ एक काट दो, यहाँ का आंसर 1 सेकंड में निकले आया आपका ए। क्या निकले आया, ए। सहयोगात्मक व्यवहार, क्रॉस सांस्कृतिक समझ और छात्र के प्रति संबंध, ये सब कुछ लागू करेंगे हम। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, शब्दकोश और व्याकरण। शब्दकोश समझ रहे हो, डिक्शनरी की बात कर रहा है, ठीक है। और व्याकरण, ग्रामर। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ग्रामर की स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो GRAMMAR होती है, याद रखना ये। तो डैश से मूल प्राप्त करते हैं, किससे मूल प्राप्त करते हैं, तो भाषण समुदाय से करते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भिन्न के विषय में, भिन्न के विषय को समझने के बाद एक छात्र क्या करता है, अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। तो देखो, एक 5E मॉडल है, कौन सा है, 5E। तो पहले तो आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा इलेबोरेट। क्या होगा, इलेबोरेट। देखो, सबसे पहला होता है, 5E लिख लो, है ना, एक काम आएंगे, इंगेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंगेज। फिर क्या करते हैं, एक्सप्लोर। फिर क्या करते हैं, एक्सप्लेन। फिर क्या करते हैं, इलेबोरेट। आखिरी में क्या करते हैं, एवेल्यूएशन। एलेबोरेट है ये, ऐसे याद रखो, बीच में एक्सप्लेन करेंगे, शुरुआत में इंगेज कर देंगे। अब एक्सप्लोर आएगा कौन सा, दूसरे नंबर पर, आखिरी में एवेल्यूएशन हो जाएगा। आंसर आएगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा वाक्य को लिखते समय अधूरा छोड़ दे रहा है, तो ग्राफ डिस्ग्राफिया है ना उसमें, ठीक है। अब डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया किससे रिलेटेड होती है, मोटर मूवमेंट से। मोटर मूवमेंट दो तरीके के होते हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। डिस्कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है, डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है, एक और होती है डिस्फेजिया, वो होती है बात करने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी की सबसे पहली बात किसने की थी, सैमुअल किर्क। एक क्रेमर और है, उसने बात कही थी ऑटिज्म की, ये भी अलग से याद रखना। नेक्स्ट, अवलोकनीय व्यवहार शिक्षण के निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर। ये किससे रिलेटेड है बताओ, ऑब्जर्वेशन बिहेवियर की बात कौन करता है, बंडूरा। और बंडूरा कौन था, व्यवहारवादी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। रचनावादी कौन है, प्याजे, पाइगोत्स्की, ब्रूनर, इनके नाम याद रख लो। आंसर ए है इसका। अच्छा, सच बताना यार, मैं आप लोगों के लिए इतना अपना बेस्ट देता हूँ, क्या आप एक बार इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, प्लीज़ शेयर करना अगर अच्छी लगे तो। थर्स्टन ने क्या दी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी, जिसमें 7 बताई थी, ठीक है, ये याद रखना। अब इन्होंने इसमें से कौन सा इसमें शामिल, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर की इसमें शामिल है। देखो, अहंकार केंद्रवाद की बात नहीं करी इन्होंने, तो तीसरा कहाँ है, यहाँ है, काट दो, यहाँ काट दो। अब देखो, इन तीनों की बात करिए, तर्क, अनुभव, मौखिक। आंसर हो जाएगा सी। अब देखो, ईगोसेंट्रिक की बात कौन करता है, प्याजे करता है। कहाँ पे करता है, इसकी ना क्या संज्ञानवाद की 4 अवस्थाएं, उसकी दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक, इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष, वहाँ पे आती है ईगोसेंट्रिक। तो ठीक है, आंसर बता दिया मैंने आपको, सी होगा। नेक्स्ट, जब किसी छात्र ने उत्तर लिखना सीख लिया है, क्योंकि यह बिना किसी हेर फेर के, मतलब जैसा आपने रटाया, रटाया उसने सीख लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, रट गया है वो, ठीक है, उसने खुद से कुछ नहीं किया। रचनात्मकता के 4 स्टेप हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ये याद रखना, ठीक है। गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है, 140+, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, शिक्षा का कार्य
अच्छा, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, शिक्षा का कार्य मनुष्यों को बनाना होता है जो एकीकृत रूप से क्या समझदार बनाती है शिक्षा। शिक्षा क्या बनाती है? समझदार। शिक्षा किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, याद रखना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की मूल भाषा का उपयोग नहीं करने के कारण निम्न में से कौन सी समस्या है? मतलब बच्चे की जो भाषा है ना उसका आप यूज नहीं कर रहे, तो अलगाव भी होगा, असहभागिता भी होगा, ड्रॉप आउट भी, सब कुछ होगा। बच्चा छोड़ के भाग जाएगा स्कूल को, पढ़ेगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवन कौशल को विकसित करने के लिए पहचाने गए 10, अच्छा याद रखना, लाइफ स्किल कितनी है आपकी? 10। एनसीईआरटी ने कितनी दी है, लिखी हुई है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में लिखी हुई है 83 अलग से। तो इन चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, तो जो उसमें ना संकोच वाला नहीं है, उसमें संकोच नहीं दे रखा, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब दे रखे हैं। नेक्स्ट, अच्छा लाइफ स्किल जो 10 हैं उन्हें कोई अगर लिख देना तो मज़ा आ जाएगा। आप में से अगर किसी ने लाइफ स्किल जो 10 के 10 हैं वो सब लिख दिए ना, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार होऊंगा। तो प्लीज़ लिखना कोई तो। पहेली को हल करना एक बच्चे में निम्न में से क्या बढ़ावा देता है? तो ये देता है रचनात्मकता, कि ये क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब अब सारी सोच। ये इतनी सारी चीज़ें याद रखोगे आप। ठीक है, बस आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब देखो, एक जो अच्छा निदानिक परीक्षण होता है, निदानिक परीक्षण का यूज क्या होता है? निदान करते हैं, मतलब पहचान करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कमजोरी के क्षेत्र और उसके कारण का पता लगाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, बैगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो बैगोत्स्की की बात कर रहा है। बैगोत्स्की ने क्या क्या दिया है? मेक बिलीव प्ले, ये कॉन्सेप्ट दिया है। और क्या दिया है? जेड दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने स्कैफोल्डिंग का यूज किया जिसको दिया था ब्रूनर ने। ठीक है, याद रखना। ये बताते हैं लैंग्वेज और थॉट पहले 2 साल तक अलग अलग चलते हैं, बाद में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने समाज पे जोर दिया है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, इसे याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। ये कहते हैं कि पहले लर्निंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट होगा। बायोगोत्स्की कहते हैं, ये बात को याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो जेड की बात कर रहा है, तो जेड का फुल फॉर्म याद रखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे तुम्हें इतना आता है, मैंने तुम्हें इतना सिखा दिया, ये और ये एरिया होता है जिसे आप नहीं सीख पाते। ये जो बीच का एरिया है ना, इसे कहते हैं जेड। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना, इसके फोल्डिंग कहीं पर भी दिखे ना तो आपको आंसर में दिखेगा अस्थाई। अस्थाई हेल्प करते हैं, तो आंसर है बायोगोत्स्की। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक किशोर अधिक अमूर्त तर्क दे सकता है? अमूर्त कहाँ आता है? अमूर्त संक्रियात्मक में। ये कहाँ है? 11 से 15 वर्ष। किसकी अवस्था दी हुई है? प्याजे की। प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कितने वर्ष से? 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। 1936 में इन्हें थोड़ा फेमस हो गए थे, याद रखना। 3 बच्चे थे इनके खुद के, और इन्होंने क्या चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड ये किताब लिखी है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड लिखी है, और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी है। ठीक है, याद रखना। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं प्याजे को, और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, डैश वस्तुओं को अंक किससे मिलते हैं? अंक मिलते हैं आपके मीजर। किसी चीज़ को मीजर करोगे तभी तो अंक मिलते हैं। आंसर आ जाएगा सी। बहुत ईजी है तो। नेक्स्ट, जीन प्याजे के अनुसार अनुकूलन का क्या होता है? देखो ये बताओ, अडप्ट कैसे करते हो आप कोई भी चीज़ को? अडप्ट करते हो 2 तरीके, एक असिमुलेशन, एक अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में आप बदलाव करते हो स्कीमा में जो पहले से है, असिमुलेशन में वैसा कहीं वैसा डाल देते हो। तो ये आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। नेक्स्ट, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पहले चरण में शिशु दुनिया की खोज डैश से करता है, किसके कारण करता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं पहली अवस्था का नाम क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। गामक मतलब समझते हो? गामक मतलब होता है मोटर स्किल्स, तो पैसिजेरी इंद्रियजेरी दोनों है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखो ये पूछ लेता है मूर्त चिंतन कहाँ प्रारंभ करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ना 7 से 11 वर्ष वाली, उसमें चालू कर देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गतिविधि संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता? किसको नहीं किया जा सकता? तो मेमोरी उसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा बुद्धिमत्ता का सिद्धांत नहीं है? तो देखो मनोसामाजिक सिद्धांत ये किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। 8 स्टेज बताई थी, किसकी बताई थी? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, सिस्टोनिक और डायस्टोनिक 2 टर्म दी थी इन्होंने। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब है। ठीक है, एकल कारक सिद्धांत विनय का है, इसे ही निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किया था, 30 क्वेश्चन थे। 1908 वाले में 59 थे। 2 कारक या दोहरा कारक स्पीयरमैन ने दिया है, जनरल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हॉबर्ट गार्डनर का, इनकी किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। एकल कारक सिद्धांत को क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत। और इसे क्या कहते हैं? राजतंत्री सिद्धांत। और जो थॉर्नडाइक का है ना,
बहुकारक सिद्धांत, उसे कहते हैं प्रजातांत्रिक सिद्धांत। नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन के अनुसार परिणाम आशा को मनोविश्लेषण विकास के किस चरण में विकसित किया जाता है? आशा कहाँ आती है? ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, पहली अवस्था है। और सबसे आखिरी में क्या आती है? जनरेटिविटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, एक बच्चा एक हास्य पुस्तक में सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है और नकल करता है और इस तरह से सीख रहा है, वो क्या? सामाजिक शिक्षण है, सोशल लर्निंग कहते हैं इसे। किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा। बंडूरा ने और कौन सा टर्म दिया है? विकेरियस लर्निंग, मतलब टीचर ने एक थप्पड़ मारा किसी को, पूरी क्लास शांत हो गई, वो वाली हालत है। बोवोडोल एक्सपेरिमेंट इन्हीं का है, कनाडा के थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बंडूरा द्वारा सामाजिक अवलोकन में एक प्रक्रिया है? कौन सी है बताओ? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। बताता हूँ ना चार, उसमें से देखो रिटेंशन ये लिख रही। नेक्स्ट, बंडूरा के द्वारा कितने बुनियादी अवलोकन? एक चीज़ याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बुनियादी अवलोकन कितने? तो ये 3 है। DSSS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ शेयर किया करो ना यार, थोड़ा सा तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हो आप लोग। कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर कर दो जो आपके जैसा पढ़ना चाहता हो डीपली। नेक्स्ट, अब देखो एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक क्या होता है? ये मोटिवेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? मोटिवेशन के प्रकार है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बोवोडोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? अच्छा देखो, बोवोडोल निम्न में से किस सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित था? तो आक्रामकता पर केंद्रित था। वो मार पिटाई करने लग जाते हैं ना डॉल की। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बंडूरा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व पर आधारित है? तो बताओ कौन सा? पर्सनैलिटी पर आधारित है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी यही तो था। एक और सिद्धांत है इनका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ये भी याद रखना। मनोविश्लेषण किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। मनोलैंगिक सिद्धांत भी है इनका। एरोस थानोटोस, 2 तरीके की ग्रंथियाँ भी बताई इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट, एक अच्छी किताब आपको किससे बचाती है? ये बचाती है आपको लिंग पक्षपात से। क्या किससे बचाती है? ये बचाती है लिंग पक्षपात से। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखो, मानव विकास ऐसा नहीं है कि आज आप अगर 28 साल के हो गए तो कल बच्चे हो जाओ, ऐसा नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता। आंसर डी। नेक्स्ट, अब देखो ADHD वाले बच्चे का कौन सा सिम्टम नहीं है? तो ADHD वाला बच्चा ना लेजी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हद से ज़्यादा एक्टिव, मार पिटाई कर देता है मास्टरों की, बच के रहना इनसे। नेक्स्ट, OCD क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है हाउ टू कैटर। अब देखो, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे आप? बताओ। उन्हीं की पृष्ठभूमि के दोस्त, गलत बात। अलग से बिठाने के लिए, गलत बात। उन्हें क्या करोगे? कक्षा में चर्चा में शामिल करोगे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए स्कूल, ये किसका है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कब से स्टार्ट हुई? 2009, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे आपके 35+। तो प्लीज़ बताना कैसी लगी आपको वीडियो, शेयर करना, सपोर्ट करना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।